Hello dear students, in this video we are going to learn about the linear inequalities. तो लीनियर इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को मैं यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूँगा। तो देखिए, पहला रूल ये क्या है कि आप इक्वल नंबर कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनक्वालिटी। आप किसी भी नंबर को आप उसका प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड से सेम नंबर को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी के साइन में, ठीक है। और सेकंड इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपको जो है आप मल्टीप्लाई, आप जो है बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सेम पॉजिटिव नंबर से। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए तो भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में बताया कि आपको प्लस माइनस कर सकते हैं आप दोनों साइड से किसी भी नंबर को, ठीक है, पर तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा साइन में। अब थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से, तो क्या होगा, साइन चेंजेज होगा, रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ग्रेटर देन है तो इक्वल लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका साइन रिवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। अब मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, तो न्यूमेरिकल से चीज़ें काफ़ी सॉल्व हो जाएंगी आपकी जो भी डाउट्स होंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया आपके सामने, तो एक लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। तो सपोज़ ये है आप एग्जांपल नंबर 1, 3x माइनस 1 इज़ इक्वल और लेस दैन 2x माइनस 3, ठीक है। तो आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कि आप कौन सा वैल्यू होगा x का जो इस इनइक्वालिटी को जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो आएगा 3x माइनस 3 इक्वल और लेस दैन 2x माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो x को एलिमिनेट करना है हमें, तो क्या करेंगे, ओके, एडिंग अ माइनस 2x बोथ साइड। हम क्या करेंगे, 2x को माइनस 2x को ऐड करेंगे कहाँ करेंगे, बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 3 माइनस 2x इक्वल और लेस दैन 2x माइनस 3 और माइनस 2x। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3x है और माइनस का 2x है। तो यहाँ पे क्या रह गया, ये x रह गया हमारे पास और x माइनस 3 आ गया और इक्वल और लेस ये सेम ही रहेगा और ये माइनस 3 यहाँ पे आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो माइनस 3 को अगर आपको एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो आपके पास क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे हल्की सी एक मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको फिर से करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल माइनर सा मिस्टेक है, जैसे मैं इसको 3x माइनस 3 लिख रहा हूँ इक्वल लेस दैन 2x और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे मैंने थोड़ा, ठीक है। एडिंग माइनस 2x बोथ साइड में आपको ये माइनस 2x ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है, माइनस 2x इक्वल और लेस दैन ये आ जाएगा 2x माइनस 6 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2x। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3x माइनस 2x है, तो यहाँ पे x रह गया और ये 3 आ गया इक्वल और लेस दैन ये माइनस 6 आ गया। अब माइनस 3 को एलिमिनेट करना, तो प्लस इसका 3 मैं ऐड कर दूंगा इक्वल और लेस दैन ये माइनस 6 और यहाँ पे प्लस का 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल और लेस दैन ये माइनस 3 आ गया। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। अब देखिए इसका रेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ये जो के बीच में ये आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या बता रहा है, ये माइनस 3 के इक्वल होगा या उससे कम होगा। इट मीन्स कि ये माइनस इन्फिनिटी इसका जो है बाउंड्री होगा, है ना, और कहाँ पे, और माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी माइनस तो ना कोई नंबर नहीं होता, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे और माइनस 3 इसका पार्ट होगा हमारे सॉल्यूशन का, ठीक है। तो माइनस 3 की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, तभी मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2 देखता हूँ मैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x/3, ठीक है, ये ग्रेटर देन है ये x/2 और ये +1 है। हमें क्या करना है, x
ओवर 2 है, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एडिंग अ नेगेटिव x ओवर 2 बोथ साइड, ठीक है, हमें बोथ साइड ऐड करना है इसको। तो बोथ साइड ऐड करेंगे तो x अपॉन 3 माइनस, ठीक है, x अपॉन 3 x अपॉन 2, ठीक है, ये x अपॉन 2 है, ये x अपॉन 2 है, ओके। ग्रेटर देन आ गया x अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x अपॉन 2 आ गया। तो ये x ओवर 2 ये आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपका एलसीएम ले रहे हैं तो ये एलसीएम आ रहा है आपका 6 आ रहा है, ठीक है, एलसीएम 6 आ गया। और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस, और ये आ जाएगा आगे 3x आएगा। ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब आपको करना है 6 को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है, दोनों साइड को। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3x, मैंने ऐसे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे मैं 6 कर रहा हूँ, और ये ग्रेटर देन 1 कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई 6 कर रहा हूँ। अब ये 6 से 6 कैंसिल आ गया, तो माइनस 2x और 3x है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस का x आ गया। ये ग्रेटर देन लिख रहा हूँ मैं, 6 ले रहा हूँ, माइनस है तो इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे -1 से, ठीक है। तो माइनस, और यहाँ पे -1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ग्रेटर देन ये 6 आ गया, 6 अपॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। और यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ मैं, ओके। ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया x, पर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे आप, ठीक है। माइनस, मैंने कहा नेगेटिव नंबर से आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस आपके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है कि x का वैल्यू -6 से कम होगा। क्या होगा, -6 से कम होगा, इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और -6 से, और पर 6 भी आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 6 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, लेस देन 6 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी आपका ये आंसर आएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको आई होप कि ये क्लियर है। अब मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ इनइक्वालिटी के, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 3x माइनस 7 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन आपका आ रहा है ये 5x माइनस 1 आ रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे 5x है राइट हैंड साइड में, तो इसको एलिमिनेट करना है, तो एडिंग -5x बोथ साइड, ये तभी एलिमिनेट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 7, और ये -5x ग्रेटर देन 5x माइनस 1 और -5x, तो 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये 3x है और माइनस का 5x है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये -2x रह जाएगा, और 7 वैसे ही रहेगा, ये मैं ग्रेटर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आगे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड -7 है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो दोनों साइड प्लस का 7 लिखेंगे, तो ये आएगा -2x 7, और ये +7 और ग्रेटर ये -1, और यहाँ पे +7 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा -2x, ये ग्रेटर देन आगे क्या आ जाएगा, माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2 को एलिमिनेट करना है, तो -2 को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, तो हम -2 से डिवाइड करूँगा, तो माइनस से डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2x अपॉन -2, ठीक है। और ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये मैं 6 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका x इज़ इक्वल और लेस देन -3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ रहा है, ये लेस देन इक्वल नहीं है, थोड़ा गड़बड़ी करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप, तो इसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे एक इंटरवल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो -इन्फिनिटी तक है ये, और ये आगे वाला पॉइंट है आपका -3, ठीक है। तो -3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल बन रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये आप, ये भी आपका आंसर आ गया। अब देखिए एक और मैं आपके सामने एक और ये लेता हूँ, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि गिवन रियल नंबर है आपके पास, ये एग्ज़ाम्पल नंबर मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है 3 2 माइनस एक्स इक्वल और ग्रेटर देन 2 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा 6 माइनस 3x इक्वल और ग्रेटर देन 2 माइनस 2x आ रहा है, ओके। अब आपको 2x को एलिमिनेट करना है तो प्लस कर देना है, एडिंग 2x बोथ साइड, तो दोनों साइड आपको 2x को ऐड करना है। तो ये 6 माइनस 3x प्लस 2x इक्वल और ग्रेटर देन 2 माइनस 2x प्लस 2x, ओके। कैंसल 2x, नाउ यू हैव 3x 6 माइनस x, ओके, माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू माइनस x equal or greater than is the 2, okay. Now you need to eliminate the 6, so 6 for eliminating subtract the 6, तो ये 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल और ग्रेटर देन 2 माइनस 6, कैंसल 6, now it is minus x equal or greater than, that is now the minus 4, okay. Now you need to eliminate the minus from the x, तो multiply x, sorry, divide x with minus x, okay. There will be a change in sign, okay, because we are multiplying numerator with the negative number, okay. This is the minus 4 upon minus 1, okay. So now the minus cancel, so x equal or less than 4. So this is my final answer. So you can express in number line as well, okay. So our answer is the minus infinity to 4. So 4 is part of our solution, that is why I am using a closed interval, okay. So this was main problem. Now let's move to a next problem. तो अगली प्रॉब्लम करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी होती है। तो देखिए आपके पास है ये इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि x प्लस x अपॉन 2, ओके, प्लस x अपॉन 3 और लेस देन 11 है, ओके। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x कॉमन लेना है। आप x को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3, ठीक है, एंड दैट इज़ लेस देन 11, ओके। नाउ टेक एलसीएम, आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और प्लस 2, ओके, लेस देन 11, ओके। तो इसको आ जाएगा ये x और दिस इज़ 11 अपॉन 6, ये लेस देन 11, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे 6 को एलिमिनेट करना, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 11 और ये 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 11x लेस देन 66। अब आपको 11 को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, तो 11x अपॉन मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, सॉरी, और ये 66 अपॉन 11, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 6, ठीक है। तो आपका क्या इंटरवल बन रहा है, यहाँ पे क्या रेंज बन रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी लेस बता रहा है, 6 से कम बता रहा है, 6 से कम बता रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कि क्या फॉलो स्टेप करते हैं। तो देखिए आपको बोथ साइड देखना है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखना है। तो सबसे पहले आपको अगर राइट साइड है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे
x इक्वल टू ग्रेटर देन, जैसे ये इस तरह का इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे लिख रहे हैं x प्लस 5 लिख रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो राइट साइड में जो x आ रहा है उसको एलिमिनेट करिए, ठीक है। और जो है या फिर जो लेफ़्ट साइड में आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आपका कांस्टेंट आ रहा है उसको करिए। फिर आपको स्टेप फॉलो करेंगे तो उसी तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी नेगेटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है या आपको डिवाइड करना है तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, साइन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइन में कहीं पे भी गड़बड़ी कर जाते हैं तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।